हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल से पहले हम वोकैब पढ़ते हैं। सबसे पहली वोकैब है हैरिकुलन। हैरिकुलन एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ और एफर्ट। बहुत ज़्यादा एफर्ट और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होना, उसी को बोलते हैं हैरिकुलन। नेक्स्ट है स्ल्यू। स्ल्यू मीन्स होता है ए ह्यूज नंबर, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कोई नंबर होना, बहुत मात्रा में, एक लार्ज नंबर। नेक्स्ट है फ्लैगिंग, टू बिकम टायर्ड और लेस स्ट्रॉन्ग। फ्लैगिंग मीन्स होता है ना कि आप लेस स्ट्रॉन्ग बनना, बहुत ज़्यादा इतने मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होना। टायर्ड ऐसे लगना, थका हुआ महसूस होना एक तरीके से। नेक्स्ट है लूम्स, टू अपीयर एज लार्ज ऑफन फ्राइटनिंग और अनक्लियर शेप और ऑब्जेक्ट। कोई चीज़ आपको बड़ी दिखे, ऑफन जो अक्सर फ्राइटनिंग डरावनी हो मतलब, और अनक्लियर शेप, जिसका शेप अनक्लियर हो, एक तरह से मंडराना बोल सकते हैं, मंडराना। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मीन्स होता है परसिस्टेंस हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टैगनेंट डिमांड इन कंट्रीज इकोनॉमी। कि लगातार बहुत ज़्यादा क्या होना, महंगाई होना, और किसके साथ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होना, और स्टैगनेंट मतलब बिल्कुल स्टॉप हो जाना, डिमांड कम होना कंट्री की इकोनॉमी में, और बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होना। नेक्स्ट है साइटिंग। साइटिंग हमने काफ़ी बार पढ़ा है। ये एक वर्ब है। इसका मीन्स होता है टू मेंशन समथिंग एज ए रीजन और एन एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू सपोर्ट व्हाट यू आर सेइंग। कोई एग्जाम्पल या रीजन बताना ताकि जो आप कह रहे हो वो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सही बताने के लिए, एक तरह से हवाला देना बोलते हैं। नेक्स्ट है अर्गरी। ये एक नाउन है। इसका मीन्स होता है साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड ओमेन, भविष्यवाणी करना कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट है गैलोपिंग। गैलोपिंग प्रोग्रेसिव इन ए रैपिड एंड सीमिलली अनकंट्रोलेबल मैनर। आप बहुत ज़्यादा जल्दी से, तेज़ी से कोई चीज़ बढ़ रही है, बिल्कुल बिना मतलब उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। और आज का एडिटोरियल का टॉपिक है इन्फ्लेशंस लॉन्ग शेडो, मतलब इन्फ्लेशन का बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट होना, प्रभाव पड़ना ऑन आरबीआई एक्शन। आरबीआई का जो एक्शन अभी उसने लिया है उसको रिलेटेड ये आर्टिकल है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ फाइनली एक्टिंग टू रीन इन गैलोपिंग प्राइजेज। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने अब क्या किया है, फाइनली इस पर काम किया है। क्या करने के लिए? रीन इन मतलब होता है कंट्रोल करना। कंट्रोल करना किस पे? गैलोपिंग, जो बढ़ती हुई जो महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए उसने फाइनली आप कुछ काम किया है, कुछ एक्शन लिया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ joined बैटल बाय पिचिंग द नीड टू कीप इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन अंडर चेक फ्रंट एंड सेंटर ऑफ इट्स पॉलिसी अप्रोच। तो उन्होंने बोला जो आरबीआई है अब वो इस बैटल मीन्स इस युद्ध में अब वो ज्वाइन हो चुका है बाय पिचिंग द नीड टू कीप इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेटरी एक्सपेक्टेशन अंडर, ताकि वो जो ज़रूरत है, जो महंगाई की जो एक्सपेक्टेशन है उसको अंडर चेक, मतलब चेक करते रहे, फ्रंट एंड सेंटर ऑफ इट्स पॉलिसी। उसकी सब फ्रंट और सेंटर है उसकी पॉलिसी अप्रोच का, मतलब इम्पोर्टेंट है उसकी जो भी पॉलिसी है उसके लिए इम्पोर्टेंट है वो। सबसे मेन चीज़ यही है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। जस्ट ओवर ए मंथ आफ्टर द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड एट ए सरप्राइज ऑफ साइकिल मीटिंग टू रेज इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 4 years। मतलब कुछ महीने के बाद आफ्टर द, जब आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई की कमेटी ने क्या किया था, डिसाइड किया था, फैसला लिया था एट ए सरप्राइज ऑफ साइकिल मीटिंग। एक ऐसी मीटिंग थी जो सरप्राइज थी, मतलब जो ऐसे रेगुलर होती नहीं है, अचानक से ही आपने कोई मीटिंग कर ली कि वो अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 4 years। पहली बार 4 सालों में वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ये उन्होंने डिसाइड किया था। किसके बाद? ये जो उन्होंने बोला है कि अब ये ज्वाइन कर चुका है कि अब इसका सेंट्रल और फ्रंट अप्रोच क्या है कि इसको इन्फ्लेशन को काबू में रखना है। तो उसके बाद किसके बाद कुछ महीने पहले इसने क्या किया था, डिसाइड किया था कि ये रेट इंटरेस्ट को थोड़ा बढ़ाएंगे पहली बार 4 सालों में। द रेट सेटिंग पैनल हैज़ फॉलोड अप विथ फर्दर 50 basis point इंक्रीज इन द पॉलिसी रेपो रेट। जो रेट सेटिंग पैनल है जो ये रेट सेट करती है, तो उन्होंने क्या किया, 50 बेसिस पॉइंट तक, 0.5 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दिया क्या, रेपो रेट। जिस पे बैंक, रेपो रेट होता है जिस पे बैंक कर्ज लेती है आरबीआई से। अगर आरबीआई से कर्ज लेती है उसको बढ़ा दिया। अगर आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है तो बैंक भी उनसे कम लेगी, ज़्यादा
ज़्यादा ब्याज में उन्हें देना पड़ेगा, ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा उनको, किसको, बैंक को। बैंक भी अब कस्टमर को देगी, तो जो रिवर्स रेपो रेट अपने कस्टमर को देगी जो भी लोन, तो फिर उनको भी ज़्यादा में देगी। इस वजह से क्या होगा, थोड़ी जो भी मार्केट में जितना भी पैसा है ऑब्जॉर्व हो जाएगा और महंगाई थोड़ी काबू में आएगी। Simultaneously, the MPC has made it clear it no longer intends to remain accommodative। तो इन्होंने बोला है कि इसने पहले से इसने ये क्लियर कर दिया कि अब ये इंटरेस्ट रेट एक्मोडेटिव, मतलब यहाँ पे रेपो रेट जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो ऐसे की वैसे नहीं रहेंगे, ये उसने पहले ही क्लियर कर दिया, एक्मोडेटिव नहीं रहेंगे। इट विल इंस्टेड स्टे फोकस ऑन द विड्रॉल ऑफ द पेंडेमिक ट्रिगर एकोमोडेशन। जो उसने पेंडेमिक ट्रिगर एकोमोडेशन जो भी इंटरेस्ट रेट जब तब चल रहे थे, उससे क्या किया है उसने, अब किस पे फोकस करेगी, तो जो भी है उससे बाहर आएगी। मतलब पहले उसने जब पेंडेमिक थे तब उसने कोई भी बढ़ोतरी नहीं की थी, रेपो रेट या रेट में कोई चेंजेस नहीं किए थे, लेकिन अब उस चीज़ों से वो बाहर आएगी। मतलब अब उसमें फोकस करेगी कि वो ये सब चीज़ें आगे बढ़ाए अपना। एज इट रेसिस टू टेम रिटेल इन्फ्लेशन एंड एंकर इट विद इन। और वो जो क्या करना चाहती है, टेम मतलब कंट्रोल करना चाहती है रिटेल इन्फ्लेशन को, महंगाई को। एंड एंकर मीन्स होता है फिक्स करना, विद इन 2.6% टारगेट बैंड। और वो फिक्स करना चाहती है कि महंगाई कितनी रहे, 2% या 6% के बीच में रहे। तो ये करना चाहती है। नेक्स्ट है इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द हेरुगलन टास्क, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द हेरुगलन टास्क फेसेस। ये जानते हुए कि जो हेरुगलन मतलब बहुत ही मुश्किल डिफ़िकल्ट टास्क फेस कर रही है, इसे फेस कर रही है। द एमपीसी नाउ प्रोजेक्ट्स रिटेल इन्फ्लेशन टू एवरेज 6.7% ओवर द एंटायर फिजिकल ईयर एंडिंग इन मार्च। तो उसने क्या एस्टिमेट किया है कि जो ये फिजिकल ईयर है जो मार्च में एंड हो रहा है, तो 6.7 इसने क्या किया था, ये प्रोजेक्ट कर रही है कि इतना इन्फ्लेशन होगा रिटेल इन्फ्लेशन। ए फुल 1 percentage point increase from the 5.7 forecast 5.7 इट फोरकास्ट इन अप्रैल। उसने अप्रैल में क्या ऐसे लगाया था कि इतना रिटेल इन्फ्लेशन कितना वो होगा, 5.7 उसने ऐसे ही अपना अनुमान लगाया था, लेकिन अब उसने 1% बढ़ा दिया तो 6.7% ये उसने प्रोजेक्ट किया है अभी। प्राइस गेन्स आर नाउ एक्सपेक्टेड टू एक्सलेट एट 7.5% पेस इन द अप्रैल जून क्वार्टर। जो प्राइस गेन है, जो महंगाई है, वो क्या बढ़ी है, एक्सपेक्ट किया जा रही है कि वो 7.5 के साथ गति के साथ बढ़ी है अप्रैल और जून में। ए साइजेबल 120 बेसिस पॉइंट फास्टर देन प्रीवियसली एस्टिमेटेड। जो बिफोर प्रिंटिंग है 7.4 इन क्वार्टर टू, जो कितना बढ़ी है 1.2 बेसिस पॉइंट फास्टर बढ़ी है जो प्रीवियसली एस्टिमेट किया गया था उससे। जो क्वार्टर टू में कितना था 7.4, ए शार्प 1.60 बेसिस पॉइंट क्विकर देन अप्रैल प्रोजेक्शन। अप्रैल में 5.8 किया था, लेकिन अब क्वार्टर टू में कितना हो गया 7.4, 1.60 बड़ी है, इसमें 1.60 जोड़ दोगे 7.4 ही आएगा। तो ये बोला है इन्होंने। द हेडलाइन CPI बेस्ड इन्फ्लेशन इज नाउ सीन स्टक अबव द हेडलाइन CPI बेस्ड इन्फ्लेशन इज नाउ सीन स्टक अबव द RBI's अपर टॉलरेंस लिमिट। जो हेडलाइन जो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है वो क्या है, RBI ने जो अपर लिमिट टॉलरेंस लिमिट लगाई थी कि इतना होगा, तो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन वो अब कितना है, उससे RBI की अपर लिमिट से ज़्यादा ऊपर हो गई और वहीं पे रुक गई है। लिमिट इज क्वार्टर थ्री एज वेल एज क्वार्टर थ्री में एट 6.2% बिफोर ईजिंग टू 9.5 इन द फोर्थ क्वार्टर। 5.8 से कम होने से पहले वो कितना हो गई 6.4 हो गई, किसमें, फोर्थ क्वार्टर में। द MPC हैज़ लिस्टेड ए स्लीव ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द इन्फ्लेशन आउटलुक। तो ये MPC ने क्या किया, लिस्ट किया एक तरीके से, ये उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे फैक्टर्स को बताया जो बहुत ज़्यादा हैं। स्लीव मतलब लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स क्लाउडिंग द इन्फ्लेशन आउट। जो इन्फ्लेशन महंगाई है उसको बढ़ाती है, क्लाउड करती है, मतलब उसके लिए खतरा है उसके दृष्टिकोण। द वॉर इन यूक्रेन, जो वॉर में यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। द कॉन्स्टेंट एलिवेटेड कमोडिटी है, जो चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से
द हीट वेव स्टनिंग रबी क्रॉप, जो हीट वेव है उसने क्या कर दिया है, रबी क्रॉप को स्टॉप कर दिया, उसकी आउटपुट इतना नहीं मिला, मतलब जितना मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हाई एडिबल प्राइस, जो भी खाने पीने की जो ऑयल प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्रूड प्राइजेज डेट कंटिन्यू टू पोज ए पास थ्रू रिस्क टू डोमेस्टिक पम्प प्राइजेज ऑफ फ्यूल, और जो क्रूड ऑयल प्राइजेज हैं उनके क्या हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी महंगाई बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से क्या हो गया, डोमेस्टिक पम्प के प्राइजेज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ चुका है। प्रोसेसली मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस फर्म्स फ्लैगिंग इनपुट एंड आउटपुट प्राइजेस प्रेसिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस फर्म्स है वो क्या कर रहे हैं, वीकन हो रहे हैं, मतलब लेस स्ट्रॉन्ग। इनपुट और आउटपुट प्राइजेस प्रेशर, उसकी वजह से वीगन हो रहे हैं, क्योंकि उनके इनपुट और आउटपुट प्राइजेस के प्रेशर से। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा ऐसी इतने सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या हो रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। द इन्फ्लेशन लूम्स लार्ज ओवर एवरी other aspect of outlook for the economy worldwide is also evident from the implicit printed reference to the growing stagflation concerns। तो यहाँ पे बोला है कि जो इन्फ्लेशन है वो मंडरा रही है हर तरीके से, हर एक्सपेक्ट से, हर पहलू से ऑफ द आउटलुक फॉर द इकोनॉमी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड में इज ऑल्सो एविडेंट फॉर, और ये बिल्कुल क्लियर भी है फ्रॉम द एम्पिसी पॉइंटेड, जैसे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉइंटेड किया, एक रेफरेंस दिया टू ग्रोइंग स्टैगफ्लेशन कंसर्न, बढ़ती हुई स्टैगफ्लेशन कंसर्न, मतलब महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और डिमांड क्या हो रही है, घट रही है। तो इसकी वजह से महंगाई बहुत, ये उनकी चिंताएं हैं। इससे भी बहुत क्लियर है कि ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा मंडरा रही है, मतलब डरा रही है एक तरीके से। डेट आर एम्पलीफाइंग द वोटेलिटी इन ग्लोबल मार्केट्स, ये क्या कर रही है, एम्पलीफाई कर रही है, ग्रो कर रही है, इंक्रीज कर रही है वोटेलिटी, मतलब उथल पुथल पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई है। वाइल RBI हैज़ मेड ब्रेव टू रिटेन इन अप्रैल फोरकास्ट फॉर GDP ग्रोथ इन द करंट, जो RBI है उसने क्या बताया कि अप्रैल में जो फोरकास्ट GDP उन्होंने ग्रोथ बताई थी करंट फिस्कल ईयर की 7.2%। ये हवाला देते हुए ऑनगोइंग रिकवरी, साइटिंग ऑनगोइंग रिकवरी इंक्लूडिंग कंटेंट इंटेंसिव सर्विस, जो कंटेंट इंटेंसिव सर्विसेज होती है जैसे ट्रैवलिंग में, होटल्स में आप जाते हैं तो उन सर्विसेज को बोलते हैं। एंड एक्सपेक्टेड बूस्ट फॉर रूरल कंजप्शन फ्रॉम रेन स्पॉट खरीफ सोइंग एंड एड पाउडर। तो उन्होंने बोला कि RBI क्या करने की कोशिश कर रही है, अप्रैल की जो उसकी फोरकास्ट है उसको बनाए रखना चाहती है, GDP ग्रोथ करंट फिस्कल ईयर में 7.2, क्या हवाला देते हुए कि अभी जो रिकवरी चल रही है अभी, इसका हवाला देते हुए कंटेंट इंटेंसिव सर्विसेज का एंड एक्सपेक्टेड, और उसने एक्सपेक्ट किया है कि रूरल कंजप्शन में भी थोड़ा बूस्ट बढ़ेगा, मतलब थोड़ी चीज़ें अच्छी होंगी फ्रॉम रेन स्पॉट खरीफ सोइंग एंड आउटपुट। ए 37% बिलो नॉर्मल स्टार्ट टू द साउथ ईस्ट मॉनसून, 37, और जो मानसून है लेकिन वो उससे ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हुई। सर्व एज एन कॉशनरी अर्ग, जो बहुत क्या है ऑगरी, मतलब भविष्यवाणी करती है, कॉशनरी मतलब सावधानी वाली, कि सावधानी ये हमें एक कॉशन देती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जितना उसने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मानसून उतनी नहीं हुई जितना होना चाहिए, बिलो नॉर्मल हुई। तो ये क्या करता है, कॉशनरी ऑर्गरी देता है हमें। एंड इट प्रिसाइजली द हेडविंड्स, और ये क्लियर करता है प्रिसाइजली द हेडविंड्स फ्रॉम एक्सलेटिंग इन्फ्लेशन। हेडविंड्स मतलब होता है आप हवा का कोई विंड चलना और किसी चीज़ को आप उसको आगे बढ़ने से रोकना। फ्रॉम एक्सलेटिंग इन्फ्लेशन एंड द रिजल्टेंट रीजन ऑफ, ये जो ये हेडविंड्स हैं क्या है, जो महंगाई बढ़ रही है, एंड द रिजल्टेंट इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स की क्या हो रही है, परचेजिंग पावर जो कम हो रही है। दैट द वर्ल्ड बैंक सेट इन ऑन ट्यूसडे, जो उसने वर्ल्ड बैंक ने बताया था ट्यूसडे को, व्हेन इट कट इट्स फोरकास्ट फॉर इंडिया GDP ग्रोथ ऑफ दिस ईयर बाय 50 बेसिस पॉइंट। तो उसने क्या किया, इंडिया की GDP ग्रोथ 50 बेसिस पॉइंट तक काट दी उसने, कि ये फोरकास्ट किया किसने, वर्ल्ड बैंक ने। द ओनली सिल्वर लाइनिंग इज़ द RBI स्पेंडिंग इज़ ए क्विक सर्वे। सिल्वर लाइनिंग मतलब होता है होपलेस सिचुएशन में भी होप होना, कि आशा की किरण बोल सकते हैं। आशा की किरण इज़ द RBI फाइंडिंग ए क्विक सर्वे, कि आशा की किरण दिखाई दी किसमें, RBI की फाइंडिंग के। RBI ने जो भी सर्वे कराया था, पोस्ट द May 21 एक्साइज ड्यूटी
कट्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल। किसके बाद जो पेट्रोल और डीजल की जो गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कट की, उसके बाद उसने सर्वे कराया था डैश शो, जिसने शो किया अर्बन हाउस होल्ड 3 months ahead इन्फ्लेशन 3 month ahead इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है मॉडरेटेड बाय। जो अर्बन हाउस होल्ड है उन्होंने क्या किया है, 3 month इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, 3 month की इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी रहती है, 1.90 बेसिस पॉइंट तक रखी है। तो ये आरबीआई की यही होप है। गवर्नर सत्येंद्र दास है सेटेड इट्स फाइंडिंग टू अंडरलाइन। जो गवर्नर है उन्होंने क्या किया, ये हवाला दिया है कि इस सर्वे का टू अंडरलाइन, ये अंडरलाइन करने के लिए दैट स्टेट्स टू कुड डू दियर बिट टू सॉफ्टन द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो उन्होंने बोला स्टेट्स को भी जो महंगाई है इसको कम करने के लिए कुछ करना चाहिए बाय फर्दर रिड्यूसिंग दियर वैल्यू एडेड टैक्सेज ऑन फ्यूल्स, ताकि कि क्या करके क्या इनको रिड्यूस करना चाहिए, जो वैल्यू एडेड टैक्सेज हैं उस पर इन्हें कमी करनी चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी पे उस पर फ्यूल्स पे भी जो भी टैक्स लगता है उसको घटा दिया है, तो इसको भी घटाना चाहिए ताकि महंगाई तो कंट्रोल में ला सके। तो यही था आज का एडिटोरियल। आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।